हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रवि प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरीज पे। साथियों, खान सर का केमिस्ट्री का जो क्लास नोट्स चल रहा है अपना, उसका आज क्लास नंबर तीसरा है। साथियों, 2 क्लास हो चुका है। आप लोग उस क्लास में अच्छा रिस्पांस दिए हैं। जिस साथियों ने नहीं देखे हैं उस क्लास को देखिए। हम लोग 20 पेज तक कवर कर चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो ये सब हमारा हो गया है। आइए, आज हम लोग करेंगे जहाँ से शेष बाकी है। हाइड्रोजन बंध। चलिए साथियों, आज हम लोग करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन बंध से। तो चलिए बात करते हैं। जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब निगेटिव तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फोन हो गया से संयोग करता है तो एक विशेष प्रकार का बंध बनता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आगे कहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन केवल एफ ओ एन यानी फोन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन से संयोजन करेगा। ये माइंड में रख लीजिए, अच्छा ट्रिक है। हाइड्रोजन बंध बनने के लिए फोन की जरूरत पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने का कार्य करता है, यह अत्यधिक कमजोर होता है। ऋणात्मक है तो कमजोर होगा ही। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड ऐसे इस लाइन से दिखाते हैं, जैसे HF H2O NH3। हाइड्रोजन बॉन्ड HF बड़ा है H2O से और H2O से भी छोटा है NH3। सीसा हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है। सीसा हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है, अतः कांच पर लिखने के लिए HF का प्रयोग करते हैं। सीसा पर लिखने के लिए हम लोग HF का प्रयोग करते हैं। आगे है, एक समान परमाणु के समूह के तत्व कहते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व किससे बनता है? परमाणु से मिलकर। अब तक 114 तत्व की खोज हो चुका है, जिसमें से 92 तत्व सीधे प्रकृति से प्राप्त हुआ है, मतलब नेचुरली है, जो धरती पर पहले से है। शेष तत्व बनाया गया है। तो 114 माइनस 92 बराबर 2 मतलब 22 तत्व कृत्रिम है, बाकी 92 प्राकृतिक है। 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी में मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, तत्व को 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल आप लोग साथियों यानी कि जानते होइएगा। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। आगे बात करते हैं इसकी अवस्था के बारे में। तो ये रासायनिक अवस्था है, ये भौतिक अवस्था और ये भौतिक विद्युत। तो Fe लोहा का होता है, O ऑक्सीजन का, Hg पारा का, Si सिलिकॉन का। ये हम लोग सिंबल पहला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। तो लोहा का रासायनिक तत्व कहलाता है और भौतिक में इसको ठोस कहते हैं। ऑक्सीजन भी तत्व, पारा भी तत्व केमिस्ट्री में, और सिलिकॉन भी तत्व। और वही हम बात करते हैं भौतिक में। तो लोहा ठोस हो जाता है, ऑक्सीजन गैस हो जाता है, पारा द्रव्य हो जाता है, पारा द्रव्य होगा ना, और सिलिकॉन ठोस हो जाता है। और उपधातु की बात भौतिक विद्युत की बात करें तो लोहा भौतिक विद्युत में धातु है, ऑक्सीजन भौतिक विद्युत में अधातु है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, और पारा धातु है, और सिलिकॉन उपधातु है। तो साथियों आगे बात करते हैं, धातु क्या है? तो धातु वैसे तत्व होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। धातु वैसे तत्व होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होते हैं। इसके निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इसका आयनन, विभव, विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है और धारा बहने लगती है। मतलब बात करते हैं धातु क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। नेक्स्ट, इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है। यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है चमक। तीसरा, यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है, और इसमें पारा को छोड़कर, क्विक सिल्वर को छोड़कर धातु क्या होता है? तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। आगे बात करते हैं, यह आघात वर्धनीय होते हैं। धातु क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इसको पीटने पर फैलते हैं, जिससे इसका चादर बनाया जाता है। 5वां पॉइंट, ये तने होते हैं, अर्थात इसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। 6ठा पॉइंट, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। धातु क्या होते हैं? धातु आपको ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा का सुचालक होता है, न कि कुचालक होता है।
तो साथियों कैसा लग रहा है पॉइंट्स? अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसका घनत्व उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है, यह वायु तथा जल में रखने पर नष्ट होने लगता है। नष्ट होने लगता है, कहाँ गया? नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। चलिए हम लोग कहाँ तक थे? यहाँ तक थे। धातु अधातु में आ गए, आ गया ये। हाँ, नष्ट होने लगता है। आगे है, यह वायु तथा जल में रखने पर नष्ट होने लगता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बन जाता है। कौन? धातु। तो साथियों धातु के बारे में एक बार रिविजन कर लिया जाए, नहीं तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आगे एग्जाम्स में आपको काम देगा। धातु से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है सब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो हमको उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए। चलिए एक बार रिविजन मार देते हैं। धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने में आसानी करता है। इसमें धात्विक चमक होता है और यह फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, इसको पीटने से चादर मतलब फैलता है, जिसे चादर बनाते हैं। नेक्स्ट है, इसे खींचकर तारा बनाया जाता है और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका घनत्व उच्च होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और यह वायु में नष्ट होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधातु की बात करते हैं। अच्छा, धातु का एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। तो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम और कैल्शियम। साथियों ये जो सोडियम है इसको आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एग्जाम में आएगा कि चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है आसानी से? तो सोडियम को। आगे बात करते हैं हम लोग। थोड़ा आवाज़ फंस रहा है, तबीयत खराब है साथियों, देखिए।